कहे कोई जिसने लड़ाई है आँखें, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। कहे कोई जिसने लड़ाई है आँखें, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। जिन्हें देखने को भर आई है आँखें, जिन्हें देखने को भर आई है आँखें, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। कहे कोई जिसने लड़ाई है आँखें, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। खड़कता है पत्ता जो कोई पवन से, खड़कता है पत्ता जो कोई पवन से, तो आवाज़ आती है ये मेरे मन से, तो आवाज़ आती है ये मेरे मन से, तो आवाज़ आती है ये मेरे मन से। के रास्ते में जिनके बिछाई हैं आँखें, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। जिन्हें देखने को भर आई हैं आँखें, जिन्हें देखने को भर आई हैं आँखें, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। कहे कोई जिसने लड़ाई है आँखें, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। ये आहट है बेशक उन्हीं के कदम की, ये आहट है बेशक उन्हीं के कदम की। मैं अब कह सकूँगी कि पाई है आँखें, मैं अब कह सकूँगी कि पाई है आँखें, मैं अब कह सकूँगी कि पाई है आँखें। कहे कोई जिसने लड़ाई है आँखें, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। जिन्हें देखने को भर आई है आँखें, जिन्हें देखने को भर आई है आँखें, वही आ रहे हैं, 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 वही आ रहे हैं। कहे कोई जिसने लड़ाई है आँखें, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, वही
वही आ रहे हैं। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि दर्शन खुद निगर को वो जाम अता हो साकिया। दर्शन खुद निगर को वो जाम अता हो साकिया, पी के जिसे मिट सके दिल से तमीज़े माओ मन। वो फरमा रहे कि वो इंसान जो कि अपने आप को जानना चाहता है, वो इंसान जो सच्चाई का अनुभव करना चाहता है, वो इंसान जो प्रभु की नज़दीकी पाता है, तो फरमा रहे हैं कि ऐसे इंसान को है जिसे जिज्ञासु कहा गया है, सीकर कहा गया है, जो सच्चाई को ढूंढ रहा है, कि ऐसे इंसान को हे प्रभु, हे मेरे सद्गुरु, आप इतनी कृपा कीजिए कि उसको ये समझ में आ जाए कि जो ईगो है, जो मैं है, जो हमें है, और जो मन के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में होता है, मन हमें कभी यहाँ लेके जाता है, कभी वहाँ लेके जाता है, अलग अलग चीज़ों में फंसा देता है। मन जो नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने, मन जो हमें बार 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 दुनिया की चीज़ों में फंसा देता है, कि इतनी हे प्रभु आपकी दया में रहो कि जो हमारी हमें है वो समाप्त हो, और जो मन के भ्रम है, तो मन ही हमें ये समझाता है कि बाहर की दुनिया असली दुनिया है। तो ये जो भ्रम है कि हम बाहर की दुनिया में कुछ पाएंगे, कि हम इस बाहर की दुनिया में जीने के लिए आए हैं, ये भ्रम हमारा खत्म हो जाए कि प्रभु आप इतनी दया मेर करो कि जो असलियत है वो मेरी समझ में आए। हम लोग जो अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हम अपनी ईगो में, अपनी हुमे में जी रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे लिए ही हो। हम सोचते हैं कि हर एक चीज़ में हमको सब कुछ मिले। हम भूल जाते हैं कि हम किसी से अलग नहीं। हम भूल जाते हैं कि हम सब एक ही हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसी हुमे में अपने आप को, क्योंकि हम औरों से अलग समझते हैं, अपने आप को बेहतर समझते समझते औरों को नीचा दिखाते दिखाते हमारी ज़िंदगी गुजरनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं, एक तो हमारी जो हमें है, जो हमें द्वैत की ज़िंदगी देती है, जो एकता से दूर रखती है, जो हमें ये कहती है कि हम सबसे अलग हैं,
वो ख़त्म हो, ताकि हम जाने कि हम एक ही हैं। क्योंकि जब तक वो अनुभव नहीं होगा तब तक पिता परमेश्वर को पाने के रास्ते की ओर हम कदम बढ़ा नहीं पाएंगे। और दूसरा ये कि जो मन है, जो बार 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 हमें दुनिया की ओर खींच के लेके जाता है, जो मन है जिसके ज़रिए हम सोचते हैं कि शायद हमें सब कुछ बाहर की दुनिया से मिलेगा, उसकी असलियत हमें हे प्रभु आप दर्शाएं, कि हम जाने कि हमने जिंदगी मन के कहने पर नहीं जीनी, हमने जिंदगी आत्मा के कहने पर जीनी है। सच्चाई मन में नहीं, आत्मा में है। कि वो आत्मा जो मन को, शरीर को ताकत देती है, वही हमारा असली रूप है। तो यहाँ यही फरमा रहे कि ऐसा जाम हमें पिलाओ, ऐसी हमें समझ दो कि हम जो कि आपको जानने के लिए उकसत हैं, हम जो के प्रभु से एक में होना चाहते हैं, हमें जो एकता का रास्ता है और जो अंदरूनी रास्ता है, जो आत्मिक तरक्की का रास्ता है, उस रास्ते पर हम चल पाए। जब हम अपनी ओर देखते हैं तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें प्रभु से दूर लेके जाती हैं। द्वैत की जिंदगी और बाहर की दुनिया को असली दुनिया समझना। असलियत बाहर नहीं, अंदर की दुनिया में है। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, कि बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो हमें चाहिए, जो असलियत है हमारे भीतर है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब जो असलियत को जानना चाहते हैं, पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं, हे प्रभु आपकी दया में इतनी हो कि हम एकता के रास्ते को अपना सकें और हमारा ध्यान अंदर की दुनिया में बढ़े। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी को और क्लियर करके कहा है। हम लोग सोचते हैं कि खुशियाँ और आनंद सब बाहर की दुनिया से हमें मिलेगा। हम लोग यही सोचते हैं कि खुश होने के लिए बाहर की जो रंगरलियाँ हैं, जो बाहर की चीज़ें हैं, उनमें अगर हम इन्वॉल्व होंगे तो शायद हमें बड़ी खुशी मिलेगी। लोग शराब, भंग, चरस, हेलुसिनेटिंग ड्रग्स ट्राई करते हैं, सोचते हैं उससे बड़ी खुशी मिलेगी उनको। तो उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जामो मीना मेरी नज़रों से हटा दे साकी। ये जो बाहर की शराब है, जिसे सुराही, बोतलों, गिलासों के ज़रिए इंसान पीता है, कि जामो मीना मेरी नज़रों से हटा दे सके, कि इसको आप मेरे से दूर ले जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये समझ आ गई कि ये हमें असलियत नहीं दर्शाते, ये हमें और गुमराह करते हैं, ये हमें और चेतन नहीं करते, कॉन्शियस नहीं करते, हमें अनकॉन्शियस करते हैं, अचेतन करते हैं। ये हमारी चेतनता को बिगाड़ते हैं। असलियत जानने के लिए हमने और कॉन्शियस होना और चेतन होना है। तो फरमा रहे कि जामो मीना मेरी नज़रों से हटा दे साकी, ये जो आँखों से छलकती है पिला दे साकी। कि क्या चाहिए जो
असलियत दर्शाए कि हे सदगुरु, जो आपकी आंखों के जरिए रूहानी शराब आ रही है, रूहानी किरणें आ रही हैं, उस को हम जस्ट कर पाए कि ये जो आँखों से छलकती है पिला दे साखी के जो प्रभु को जानना है, जो प्रभु को पहचानना है, उसके लिए रूहानी किरणें चाहिए ताकि मन माया के पर्दे जो हमारी आत्मा के ऊपर पड़े वो हट जाए। तो मन माया के पर्दों को हटाने के लिए जब किसी पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है, उनके दिव्य दर्शन हम करते हैं, तो फिर हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जबकि असलियत हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। असलियत ये है कि आत्मा हमें जान दे रही है। असलियत ये है कि वो आत्मा प्रभु का अंश है। असलियत ये है कि वो आत्मा चेतन है। असलियत ये है कि वो आत्मा अंदर के मंडलों में उड़ान कर सकती है मदद के साथ। असलियत ये है कि जब वो अंदर की दुनिया में उड़ान करेगी तो उसे प्रभु का प्रेम और खूबसूरती मिलेगी। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि खाक से ताबा क्या कचा हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम हुस्न मिला नजर। कि जब अंदर की दुनिया में हम जाते हैं, जब हमारी रूह अंदर की दुनिया में जाती है, तो हर एक कदम पर हमें प्रभु का प्रेम मिलता है और हर एक नज़ारा और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत देखने को मिलता है। तो वही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम उस अवस्था में पहुँचे जहाँ पर जो कि हमारे सद्गुरु की आँखों से रूहानी किरणें आ रही हैं, उनको हम ग्रहण कर सकें, उनको जज्ब कर सकें, उनको अपने भीतर ले सकें, ताकि जो भी रुकावटें हैं, जो भी मन माया के पर्दे हैं, वो हटें और असलियत से हम अंग संग हों। जब इंसान इस दुनिया में आता है या भेजा जाता है, जब आत्मा को ये मानव चोला मिलता है, तो हमें एक मौका मिलता है अपने आप को जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का। तो इस दुनिया में प्रभु ने हमें भेज दिया, ये मौका देकर के हम असलियत की जानकारी पाएं। वो चाहते हैं कि हम अपने आप को आत्मिक रूप में जानें, वो चाहते हैं हमारी आत्मा उड़ान करे, वो चाहते हैं हम प्रभु की ओर तेजी से बढ़ें, वो चाहते हैं हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। तो उन्होंने हमें ये शरीर दे दिया और वो सब पदार्थ दे दिए शरीर में जो हमें चाहिए। यहाँ शिव नेत्र दे दिया ताकि हम एकाग्र हो सकें, अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो सकें। हमें विवेक दिया ताकि सच क्या है झूठ क्या है उसका हम निर्णय कर सकें। तो ये सब प्रभु ने हमें दे दिया है। तो अब जब ये दे दिया तो हमें यहाँ पर जीना कैसे है, क्योंकि ये जो दुनिया है माया की दुनिया में प्रभु ने हमें भेजा, जहाँ बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस और अट्रैक्शन यानी बहुत से खचाव हैं, जिनमें इंसान डूब जाता है क्योंकि उनके साथ जुड़ता है और समय उस ओर ही निकल जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि हमारी जिंदगी सोनों के लफ्ज़ों से तब लिखी जाएगी जबकि इस जिंदगी में हम
इस माया की दुनिया में जीते हुए हम अपना ध्यान इस दुनिया की ओर नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ध्यान प्रभु की ओर होगा। फिर हमारे लिखेगी आबे जर से जिंदगी कल तेरा अफसाना, कि लिखेगी आबे जर से। अब आबे जर होता है सुनहरी लफ्ज़ों में, कि लिखेगी आबे जर से जिंदगी कल तेरा अफसाना, कि जो आपकी कहानी है, जो आपकी ज़िंदगी यहाँ जी गई, उस सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जाएगी। कब लिखी जाएगी? वो अगली लाइन में समझा रहे हैं। गुजर भी जा जहाने रंगो बू से बेनियाजाना, कि ये तो दुनिया है जिसमें 5 इंद्रियों के ज़रिए ही हम समय निकालते हैं। ये जो बाहर के रंगों की दुनिया है, जो लगाव की दुनिया है, जो बाहर के खिंचाव की दुनिया है, कि गुजर भी जा जहाने रंगो बू से, ये जो रंगों से दुनिया भरी हुई है, इसमें से तुम गुजर जाओ। कैसे गुजर जाओ? बेनियाजाना, कि इसके साथ तुम जुड़ो नहीं, इसके साथ अटैच मत हो, तो बी डिटैच। कि हथ कारवल दिल यारवल, हैंड्स टू वर्क बट हार्ट्स टू बिलवड, कि दुनिया में जीना है, लेकिन ऐसे जीना है कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। एक वाक्य, एक नौजवान था, उसके बारे में है कि उस समय जो सद्गुरु थे वो एक राजा महाराजा थे। तो किसी ने उस नौजवान को कहा कि अगर तुमने कोई रूहानी ज्ञान पाना है तो मैं इस राजा के पास जाओ। तो उसको लगा राजा कैसे कुछ आध्यात्मिक ज्ञान पाएगा, क्योंकि राजा का तो इतना बड़ा महल है, इतनी रानियां हैं, इतना उसकी चीज़ें हैं, इतनी सुबह से रात तक वहाँ रौनक मेला लगा रहता है, इतना सब कुछ राजा के पास है। तो लोगों ने उसको समझाया, नहीं नहीं यही तुझे समझा सकते हैं, यही तुझे रास्ता दिखा सकते हैं, अगर कुछ पाना है तो इन्हीं से मिलेगा और कहीं तो तुझे मिलेगा नहीं। तो उसने सोचा चलो मैं जाऊँ तो उसे देख के आऊँ, अपने लिए देख के आऊँ कि लोग तो कह रहे हैं कि ये राजा बड़ा पहुँचा हुआ है, आध्यात्मिक से इसने बड़ी तरक्की की हुई है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो वो राजा से जाकर उसकी ऑडियंस से उससे मिला। तो वो जैसे ही उधर गया, महल में गया, तो देखा इतनी रोशनी, इतने बड़े बड़े शैंडलियर, इतने अच्छे अच्छे कारपेट, इतनी खूबसूरती, फर्नीचर भी बड़ा अच्छा अच्छा। तो उसको चमक धमक लगी सब जगह। तो दिल में सोच रहा कि यहाँ पर मैं क्यों मैं टाइम वेस्ट करने के लिए आ गया, नहीं आता तो अच्छा था। अब राजा के सामने आ गया, तो राजा ने तो भांप लिया कि वो क्या सोच रहा है। तो उसको कहा कि बेटा तू कुछ अध्यात्म पाने के लिए आया है, उससे पहले तू जरा महल को देखा अच्छी तरह से। महल में तू आया पहली बार, महल को अच्छी तरह से देख ले, जांच पड़ताल कर ले, फिर मेरे को मिलना, मैं ये सिपाहियों को भेज देता हूँ तेरे साथ। तो तू अच्छी तरह देख के आना, फिर अध्यात्म का रास्ता मैं बताऊँगा तेरे को क्या। और साथ में उसको एक कटोरा भी दे दिया पानी भर के। वो कहा कि बेटा ये देखिए कटोरा ले ले, हाथ में रखना जैसे महल देख रहा है, और देखना पानी गिरे ना। राजा कह के चला गया। अभी लड़का सोच रहा है मेरे को पानी का कटोरा दे दिया, तब मैं महल को देखूंगा तो मैं अध्यात्म का रास्ता कैसे पाऊंगा। बट उसको लगा, राजा ने कहा चलो मैं करता हूँ, तो हाथ में कटोरा लेके पानी से भरा हुआ था, चल पड़ा जो भी सिपाही थे उनके पीछे पीछे। तो जैसे ही चला तो उसको ख्याल है, राजा ने कहा था पानी गिरना नहीं चाहिए। तो उसको लगा अगर मैं कटोरे को देखूंगा नहीं तो पानी तो गिर सकता है।
क्योंकि जब भी आप चलो पानी किसी चीज़ में ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो उसको लगा कि अगर पानी गिर गया तो राजा नाराज़ हो जाएगा, राजा नाराज़ हो गया तो सारा काम खराब है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसने कटोरे को बड़े ध्यान से पकड़ा और पूरा ध्यान उसका कटोरे में रहा। सिपाहियों के पीछे जाता रहा, इस कमरे के पास, उसके बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, सारे महल में उन्होंने घुमाया, लेकिन उसने एक भी चीज़ महल में नहीं देखी। क्यों? क्योंकि उसका पूरा ध्यान कटोरे में था। तो जब वो राजा के पास पहुंचा तब तक उसको समझ में आ गई कि जितनी मर्जी चमक धमक हो, अगर ध्यान सही जगह पे लगाना है तो हम कहीं भी लगा सकते हैं। वो महल में घुमा जहाँ बड़ी चमक धमक थी, लेकिन उसका ध्यान उस पानी के कटोरे में था। तो राजा ने उसे समझाया कि बाहर हम कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन हमें उस अवस्था में पहुंचना जब बाहर की चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट ना करें। अब जब हम भजन करने के लिए बैठते हैं तो हमें समझाया जाता है कि हम शांत जगह ढूंढें और हम आंखें बंद करके अभ्यास करें। तो बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं कि जगह शांत हो, शोरगुल ना हो, नहीं तो सुनने की इंद्री बाहर जाएगी, और आंखें बंद हो। अब जब हिस्ट्री में देखते हैं तो कई महापुरुष हुए हैं जो आंखें खोल के अभ्यास करते थे और कहीं भी शोर होता कहीं भी अभ्यास कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। आंखें बंद किस लिए करते हैं? कि जो बाहर का दृश्य है वो हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे, क्योंकि आंखें खुली होंगी, अभ्यास कर रहे होंगे तो कोई बाहर से चला जाता है, कोई चीज़ हिल जाती है, कुछ और होता है, तो हमारा ध्यान उसमें चल जाएगा। लेकिन अगर आपको इतना अभ्यास है, इतनी प्रैक्टिस है कि कुछ भी हिल रहा हो उसका आपको ध्यान नहीं पड़ेगा, तो आप आंखें खोल के अभ्यास कर सकते हैं। शांत जगह किस लिए ढूंढते हैं? ताकि शोरगुल हमें बाहर की ओर ना लेके जाए। लेकिन अगर आपका अभ्यास बहुत ज़्यादा है, आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास से बैंड भी जाएगा, तो अगर आप अभ्यास करें वो आपको सुनेगा नहीं, क्योंकि आपका ध्यान बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर इतना ज़्यादा टिका हुआ है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जगह ऐसी जो शांत हो, शोरगुल ना हो, क्योंकि हम सब उस लेवल तक अभी नहीं पहुंचे हैं। आंखें बंद करें, क्योंकि अगर आंखें खुली होंगी तो कुछ भी हलचल हो रही होगी तो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देगी। लेकिन प्रैक्टिस के ज़रिए हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां बाहर की चीज़ों को कोई असर ना हो। तो नौजवान ने रियलाइज़ करा कि राजा चाहे महल में रहता था, लेकिन उसका उस पर कुछ असर नहीं था, क्योंकि महल की चीज़ों से वो अटैच नहीं था। तो बी डिटैच्ड, कि डिटैचमेंट होना, वहाँ पर रहते हुए उन चीज़ों से लगाव ना होना, क्योंकि जिस चीज़ से लगाव होगा वही हमें इस बाहर की दुनिया के साथ जोड़ी लगेगी। तो जब बाहर की चीज़ों से लगाव होगा तो अगर तो वो हमसे गुम गई या चली गई परे या सेपरेट हो गई चीज़, तो उसका गम हमें बहुत लगा रहेगा, उसमें ही समय बर्बाद हो जाएगा। अगर हमें मिली नहीं वो चीज़, हमें अच्छी लगती है, हम बड़ी कोशिश करते हैं ढूंढने की, तो सारा समय उसमें लग जाता है। तो अगर नहीं मिली तो उसमें ढूंढने में इंसान लगा रहता है। जो मिल गई तो फिर उसको सोचता है ये मेरे से गुम ना हो जाए, तो वो फिर अटेंशन वहाँ देता है, और गुम गई तो फिर गम में रहता है। तो कोई भी चीज़ बाहर की हमें असलियत की जगह बाहर की चीज़ों में ही ध्यान रखती है, और हम असलियत की ओर बढ़ नहीं पाते। इसलिए संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते के गुजर भी जा जहाने रंगो बू से बेनियाजाना, के ये जो दुनिया है, जो माया की दुनिया है, इसमें से हम ऐसे गुजरें कि जो इनके रंग हैं, इनकी अट्रैक्शंस हैं, उनसे हम अटैच ना, उनके साथ जुड़े नहीं। ये जाने कि जुड़ना किसके साथ है? पिता परमेश्वर के साथ।
तो वो कहाँ मिलेंगे? बाहर की दुनिया में नहीं, हमारी अंदर की दुनिया में। और अंदर की दुनिया में जाने के लिए हमने शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, तभी अंदर की दुनिया में बढ़ पाएंगे। और इसीलिए भजन अभ्यास करने को कहा जाता है। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमा गए कि शरीर को तब तक खुराक ना दो जब तो रूह को उसकी खुराक ना मिले। तो रूह की खुराक है शब्द के साथ जुड़ना। और संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में रोज़ाना दें, कम से कम दें। तो जब हम समय निकालते हैं, रोज़ाना बाकायदगी से बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर होनी शुरू हो जाती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि अगर लगाव करना है तो वो प्रभु से करना है, प्रेम करना है तो पिता परमेश्वर से करना है। अगर बाहर की चीज़ों से लगाव हो गया तो फिर हम असलियत को कभी भी जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, उसके साथ जुड़ नहीं पाएंगे। तो महापुरुष तो जब भी आए हैं वो हमें यही समझाते चले आए हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।